राधे राधे आप सभी को। मैं रुचिका ईशानी फिर से हाजिर हूँ विवाह या अनुबंध के अगले भाग के साथ। अब तक आपने सुना कि रणवीर किस तरीके से श्वेता को खुद से शादी करने के लिए मना लेता है। श्वेता उससे वजह पूछती है और रणवीर उसको वजह भी बता देता है। चलिए अब आगे सुनते हैं। रात के 10 बजे श्वेता का फ़ोन बजता है। वो देखती है डॉक्टर नीलम फ्लैश हो रहा है। श्वेता थोड़ा हैरान हो जाती है। वो फ़ोन उठाती है। जी मैम। नीलम कहती है श्वेता सॉरी इतनी रात को कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात बतानी थी। श्वेता कहती है जी कहिए मैम, मैं सुन रही हूँ। नीलम कहती है तुम्हारी बीमारी का ठीक होना बहुत ज़रूरी है श्वेता, नहीं तो तुम कभी आगे चलकर माँ नहीं बन पाओगी और इसके लिए हमें 2 दिन बाद ही ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। रणवीर बिरला का फ़ोन आया था मुझे और ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि तुम शादी कर रहे हो। तुम्हारी बीमारी ठीक होने में लगभग 1 साल लग जाएगा श्वेता। श्वेता अब घबरा जाती है। मैम क्या मैं सच में कभी माँ? नीलम कहती है नहीं श्वेता, ठीक होने के बाद ही हम इसके बारे में सोच सकते हैं। तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा और दूसरी बात, जैसे ही बीमारी ठीक होगी तुम्हें कोशिश करना है जल्द से जल्द माँ बनने की। उसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन तुम्हें दवाइयाँ और खाना समय पर खाना होगा। तो जितनी जल्दी हो सके शादी करो और ट्रीटमेंट शुरू करो। श्वेता कहती है ओके मैम, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा जब से शुरू करना है। नीलम कहती है ओके। श्वेता को अब टेंशन हो जाती है। वो ऊपर सीलिंग फ़ैन को देखते हुए सोचती है ये क्या खेल चल रहा है। यहाँ रणवीर को मुझसे बच्चा चाहिए, लेकिन मैं तो उसे बच्चा देने के लायक ही नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँ? इधर बाबा का इलाज भी चल रहा है, उन्हें कुछ हो गया तो मेरा और भैया का क्या होगा? अब मैं क्या करूं? यही सब सोचते हुए श्वेता की आंख लग जाती है। अगले दिन सुबह के 6 बजे घर की घंटी बजती है। आलोक उठा हुआ है और चाय बना रहा है अपने पिता के लिए। वो गैस बंद करके दरवाजे की ओर जाता है। दरवाज़ा खोलते ही उसे 2 आदमी दिखाई देते हैं जिन्होंने सूट बूट पहना हुआ है। उनके हाथों में काफ़ी सामान है। आलोक पूछता है जी कहिए। आदमी कहता है ये बिरला सर ने भिजवाया है मिस बजाज के लिए। आलोक उनसे सारा सामान ले लेता है और श्वेता को आवाज़ लगाता है गुड़िया तेरे लिए कुछ आया है, रणवीर ने भेजा है, जल्दी उठकर आ जा। आलोक के 3-4 बार बुलाने के बाद श्वेता नींदों में आंखें मसलते हुए आती है और उबासियाँ लेती हुई कहती है क्या हुआ भैया, क्यों सुबह सुबह गाना गा रहे हो? आलोक श्वेता को गले से लगाकर जन्मदिन की बधाई हो मेरी गुड़िया, और तेरे लिए रणवीर ने भेजा है कुछ, देख ले एक बार। श्वेता आलोक को धन्यवाद देती है। थैंक यू भैया। और ये रणवीर कौन है? आलोक चाय छानते हुए कहता है ओ मैडम सपने से जाग, रणवीर बिरला तेरा होने वाले पति, उसी ने भेजा है। श्वेता सोचने लग जाती है, फिर उसे सब याद आता है। वो झट से सारे सामान को देखती है खोलकर। सबसे पहले उसे गहरे गुलाबी रंग की साड़ी निकलती है पैकेट में से। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि ये उसका मनपसंद रंग है। उसकी मैचिंग की सभी चीज़ें हैं जो श्वेता की मुस्कान को देखने से ही लग रहा है उसे सब कुछ बहुत पसंद आया है। एक बैग में श्वेता के लिए ज्वेलरी है, पर्स है, मेकअप का सारा सामान और मेहंदी भी है। आलोक पूछता है रणवीर ने तो सारा ही सामान भिजवा दिया, कितने बजे चलना है? श्वेता कहती है 11 बजे कोर्ट में पहुंचना है भैया। आलोक कहता है ठीक है, मैं बाबा को बोल देता हूँ तो तैयार हो जा, नाश्ता भी बनाना है। श्वेता कहती है अभी बना देती हूँ भैया, बस 2 मिनट। आलोक कहता है तूने दर्पण और रिद्धि को बताया कि नहीं? श्वेता रुक जाती है और डर से आलोक को देखती है। नहीं भूल गई भैया। आलोक कहता है बहुत सही है तो गुड़िया, मैं ही फ़ोन करता हूँ उन्हें। श्वेता नाश्ता बनाती है और फिर चली जाती है सारा सामान लेकर। आलोक रिद्धि और दर्पण के घर फ़ोन करके उन्हें सब कुछ बता देता है। तीनों नाश्ता करते हैं और फिर तैयारी करते हैं। श्वेता नहाकर आती है और वो नोटिस करती है उसके दरवाजे पर कोई खड़ा है। वो नज़रें घुमाकर देखती है तो रिद्धि खड़ी होती है जो कि उसे घूर रही है। श्वेता उसे कहती है तू आ गई, चल मेरी मदद कर दे प्लीज़। रिद्धि आकर उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है और उसकी कमर के लगा देती है। श्वेता करा उठती है। मदद की बच्ची, इतना बड़ा फैसला ले लिया, मुझे बताया भी नहीं। मैं कुछ हूँ ही नहीं तो मैं क्यों मदद करूँ तेरी? उस रणवीर बिरला से ही ले ले मदद जाकर। श्वेता कहती है हाथ छोड़ यार, एक बार बात तो सुन ले मेरी, फिर लड़ लियो। रिद्धि उसे छोड़ देती है। श्वेता अपना हाथ मसलने लगती है। रिद्धि कहती है बता क्या बात है? मैं पिछले 1 हफ्ते से तुझे अजीब हरकतें करते हुए देख रही हूँ। दर्पण भी परेशान है तेरे व्यवहार से। अगर कुछ भी सही नहीं हुआ ना तो मैं अभी तेरी जान ले लूँगी, समझी?
श्वेता उसे सब कुछ डिटेल में समझा देती है। सब कुछ सुनकर रिद्धि के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे बहुत दुख होता है। वह श्वेता को गले से लगा लेती है और उसके आंसू निकल आते हैं। इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं, क्यों श्वेता? श्वेता के भी आंसू आ जाते हैं। बस ऐसे ही, तू ये सब छोड़, चल अब मुझे रेडी होने में हेल्प कर, आज मेरी शादी है। रिद्धि उसके आंसू पूछती है, तू शादी के बाद हमसे मिलेगी ना? कहीं भूल तो नहीं जाएगी हमें? श्वेता कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तू प्रॉमिस कर मुझसे मिलने आएगी। रिद्धि कहती है, हाँ आऊँगी, और उस कार्टून को भी लाऊंगी। अच्छा वैसे हैप्पी बर्थडे मेरी जान। रिद्धि श्वेता के गले लग जाती है और उसे एक छोटा सा गिफ्ट देती है। श्वेता कहती है, थैंक यू रिद्धि, पर खोलूँगी अब बाद में, देर हो गई तो वो राजकुमार जान से मार देगा मुझे। रिद्धि कहती है, उसकी तो ऐसी की तैसी, डरना नहीं तू, हम हैं तेरे साथ। दोनों हंसने लगती हैं। रिद्धि श्वेता को तैयार करती है। साड़ी, बिंदी, चूड़ी, बालों का जूड़ा बनाकर उसमें गजरा, थोड़ा सा मेकअप, हाथों में इंस्टेंट मेहंदी और सिर पर दुपट्टा, सब कुछ रिद्धि बहुत अच्छे से सेट कर देती है। आलोक आवाज़ लगाता है, गुड़िया अरे चलो 10 बज गए हैं, जाने में समय भी लगेगा बेटा। रिद्धि आओ भाई। रिद्धि कहती है, आए भैया। रिद्धि और श्वेता दोनों कमरे से बाहर आते हैं। अनिल जी और आलोक की आंखें नम हो जाती हैं उसे देखकर। श्वेता आगे बढ़कर दोनों को गले लग जाती हैं। दर्पण को भी बहुत अच्छा लगता है श्वेता को देखकर और वो कहता है, श्वेता तुम बहुत खूबसूरत लग रहा है, मेरी आइज़ भर चुकी हैं। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है। अनिल कहता है, जन्मदिन की बधाई हो मेरी बच्ची, भगवान तुम्हें हर खुशी दे, शादी करके हमारे संस्कार भूल नहीं जाना मेरा बच्चा। श्वेता कहती है, थैंक यू बाबा, आप चिंता नहीं करिए, मैं ध्यान रखूंगी। आलोक कहता है, चले अब, वरना वो मास्टर जी खबर लेगा हमारी। रिद्धि कहती है, हाँ मैंने भी सुना है, बहुत पंक्चुअल है वो। दर्पण कहता है, हैप्पी बर्थडे श्वेता तुम्हारे को, चलो अब सारी लोग, नहीं तो देर हो जाएगा। आलोक कहता है, इसकी हिंदी से बचा लो कोई बस मुझे। रिद्धि कहती है, पहले तू चली जा, फिर हम सारे आएंगे। सभी हंस देते हैं। दर्पण चला जाता है। गाड़ी स्टार्ट करता है। आलोक अनिल को लेकर आता है। सभी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं कोर्ट की तरफ। कोर्ट के बाहर रणवीर और उसका सेक्रेटरी सुजॉय दोनों वेट कर रहे हैं। 11 बजने में सिर्फ 15 मिनट है। दर्पण सभी को लेकर पहुंच जाता है कोर्ट में। आप भी इन्वाइटेड हैं रणवीर और श्वेता की शादी में, आइएगा ज़रूर कल। For more videos, please subscribe to my channel and follow me on Instagram, Ruchika Ishani.